टेन फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित में कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक 10 हल करेंगे। प्रश्न है, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक ये वैन है, आप लोगों ने देखी होंगी सामान ले जाने वाली जो वैन होती है, कुछ इस तरह से होती है। तो उसमें बक्से भर के ले जाना है। अब लेकिन जो वैन की क्षमता है वो केवल 800 बक्सों की ही है, 800 किलोग्राम की ही है, और एक बक्से का भार दिया है 4 किलो 500 ग्राम अर्थात 4.5 किलोग्राम। तो हमें बताना है कि वैन में ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक बक्से का भार। ये हमें दिया गया है 4 किलोग्राम और 500 ग्राम। अब हम जानते हैं कि 1 किलो में हम इन सब चीज़ों को ग्राम में बदल देंगे, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 4 किलोग्राम 500 ग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम। तो ये है 4 किलोग्राम 500 ग्राम, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1000 धन 500, तो ये हो जाएगा 4000 धन 500 बराबर 4500 ग्राम, है ना। ये हो गया ग्राम में हमारा 4 किलोग्राम 500 ग्राम, ये आ गया ग्राम में। अब ये एक बक्से का भार तो निकाल लिया, अब जो वैन है उसकी क्षमता भी निकाल लेते हैं हम ग्राम में। वैन की क्षमता ये हमें दी गई है 800 किलोग्राम। 800 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 800 गुणा 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा 8 के बाद 5 शून्य अर्थात 8 लाख ग्राम, है ना। इसको भी हमने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, एक बक्से का भार भी ग्राम में है और वैन की क्षमता भी ग्राम में है। अब हम आसानी से बक्सों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे वैन में लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या। तो जो वैन की क्षमता है वो हो जाएगी 8 लाख ग्राम भागित 4500 ग्राम। अब देखिए दोनों ही ग्राम में है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा और जो संख्या है वो नंबर में आ जाएगी, अंकों में आ जाएगी। तो 8 लाख को हम 4500 से भाग करेंगे। अब देखिए इसमें हम शून्य से शून्य कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जो शून्य आएंगे ना वो ही हमारे ग्राम में आएंगे। ये जाएगा एक बार भाग, इसको बस आप ध्यान से कीजिए, शून्य के नीचे शून्य लिखिए जिससे कि आपके शून्य कम ज़्यादा ना हो। ये शून्य बचेगा, यहाँ आ गया 5 और 8 में से 5, 7 में से 4 गए 3। अब यहाँ पर हमने एक शून्य उतारा ये वाला, तो ये अब यहाँ देखिए ये है 35 और ये है 4। अब ये इसके 3 अंक को छोड़ दीजिए और इसके 3 अंकों को छोड़ दीजिए, तो 4 अट्ठे 32 होता है। यदि हम 8 बार लेंगे तो 5 अट्ठे 40, 4000 इसके हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे 7 बार। 7 शून्यम शून्य 7 शून्यम शून्य
7 पौना 35, 3 शेषफल 3 हासिल किया आई, 7 चौको 28 और 3 31। हम घटा लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5, ये 5 में से 2 गए 3 और ये यहाँ पर 0। अब ये वाला 0 उतारेंगे तो ये देखिए 35,000 यहाँ भी था और यहाँ भी है। पुनः हम 7 से ही इसको भाग करेंगे, 7 शून्य शून्य 7 शून्य शून्य और ये हो जाएगा हमारा 7 पौना 35 और यहाँ पर ये आ जाएगा 31। सेम टू सेम ऊपर वाला है और ये 0 आ जाएंगे, यहाँ पर 5 और ये आ जाएगा 3। तो ये इस तरह से आ जाएगा 3500, है ना। 4500 से तो कम ही है 3500। तो अब यहाँ पर इनका जो भागफल है, हमें केवल भागफल ही लिखना है, इसमें हमें ऊपर के क्वेश्चन की तरह शेषफल नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि देखिए जो बक्सा है वो पूरा का पूरा लादा जाएगा, बक्से को तोड़ के तो लादा नहीं जा सकता। हम ये तो नहीं कह सकते कि 170 बक्से आ जाएंगे और इतने ग्राम का सामान और आ जाएगा, ऐसा हम यहाँ नहीं कह सकते। यहाँ पूरे का पूरा बक्सा ही आएगा एक। तो बैन में लादे जा सकने वाले बक्सों की संख्या हो जाएगी 177। तब हम आंसर की भी एक लाइन लिख देते हैं, अतः बैन में 170 बक्से लादे जा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एक बार फिर से समझ लीजिए। जो बक्से का भार है पहले हम उसको ग्राम में बदलेंगे, फिर जो बैन की क्षमता है उसको ग्राम में बदलेंगे। अब देखिए दोनों ही चीज़ें ग्राम में आ गई, तो बैन में ले जा सकने वाले बक्सों की संख्या हो जाएगी पूरी की पूरी बैन की क्षमता बटे एक बक्से का भार। तो जब हम इनको भाग करेंगे तो आ जाएगा 177। तो ये जो 177 है ये बक्से हैं, बक्सों की संख्या है ये। तो बैन में 177 बक्से लादे जा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।